इस लेक्चर में हम टाइप ऑफ स्पीड देखेंगे। हम स्पीड पहले समझ चुके हैं। स्पीड क्या होता है, जिसमें हमने इसको कहा था, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम। इसको हमने स्पीड कहा था और हमने स्पीड निकालना भी सीखा था। देखिए स्पीड हम किस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे कोई ब्लू कलर का एक ऑब्जेक्ट है। ये ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट यहां से चलना चालू करा, t बराबर 0 सेकंड पे यहाँ पे था और ये ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट t बराबर 20 सेकंड पर यहाँ पर आ गया। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, मान लीजिए 100 मीटर। अगर आपको ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है तो हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, दैट इज 100, टाइम इज 20 सेकेंड, तो स्पीड आपकी आ गई दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम टाइप ऑफ स्पीड देखेंगे। तो पहला जो टाइप हम देख रहे हैं दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, व्हेन ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इररेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है, जब पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। डायरेक्शन आपका कोई सा भी हो सकता है। देखिए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे कोई ब्लू ऑब्जेक्ट है। ब्लू ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना चालू किया इस तरीके से, t बराबर 0 सेकंड पे यहाँ पे था, ये चला। t बराबर 1 सेकंड में यहाँ आया, 2 पे यहाँ आया, t बराबर 3 सेकंड में यहाँ आया, t बराबर 4 सेकंड में यहाँ आया। अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक सेकंड में ऑब्जेक्ट 2 मीटर कवर करता है। यहाँ पे देखिए t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा, 2 मीटर। t बराबर 2 सेकंड से 3 सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा, 2 मीटर। t बराबर 3 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड के बीच में कितना सेकंड हुआ, 1 सेकंड। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर। और देखिए t बराबर 0 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर। तो क्या होता है, जब पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता पार्टिकल आपका ऐसा मूव कर रहा हो, तब भी अगर इक्वल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस स्पीड को हम बोलेंगे दैट इज अवर यूनिफॉर्म स्पीड। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसके उल्टा हो जाएगा। देखिए कैसा हो जाएगा, व्हेन ए पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक ब्लू ऑब्जेक्ट है, t बराबर 0 सेकंड पे यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे चलना चालू किया, t बराबर 1 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 3 सेकंड, t बराबर 4 सेकंड पे यहाँ पे आ गया। देखिए हर एक सेकंड में यहाँ पे 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किया है, यहाँ पे 1 सेकंड में 3 मीटर कवर किया है, यहाँ पे 1 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड के बीच में क्या हुआ, 1 सेकंड। यहाँ पे 1 सेकंड में 4 मीटर कवर किया है और t बराबर 3 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड के बीच में क्या हुआ, 1 सेकंड। यहाँ पे 1 सेकंड में 5 मीटर कवर किया है। ऊपर वाले में यूनिफॉर्म स्पीड में हर एक सेकंड में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और यहाँ पे हर एक सेकंड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या होता है, व्हेन अ पार्टिकल कवर्स unequal distance in equal interval of time irrespective of direction, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम हमने 1 सेकंड लिया है, जरूरी नहीं 1 सेकंड ले, आप 5 सेकंड लीजिए। हर एक 5 सेकंड में देखिए पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। हर एक 5 सेकंड में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर इंटरवल 5 सेकंड आपने लिया है और अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, कभी 2 मीटर कर रहा है,
5 सेकंड में, कभी 4 मीटर कर रहा है 5 सेकंड में, कभी 9 मीटर कर रहा है 5 सेकंड में, तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपका हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? इट इज डिफाइंड as the total path length traveled divided by the total time interval during which the motion has taken place। देखिए क्या, यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक ब्लू ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, t बराबर 0 पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब यहाँ से चालू किया इसने चलना, तो देखिए चलना चालू करा और ये आगे जाते जा रहा है। अब हमको देखिए यहाँ पे 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किया है, यहाँ पे 1 सेकंड में 3 मीटर कवर किया है, यहाँ पे 1 सेकंड में 4 मीटर कवर किया है, यहाँ पे 1 सेकंड में 5 मीटर इसने कवर किया है। ठीक है, अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो देखिए इसके मैं दो तरीके आपको बताता हूँ। पहला, एवरेज स्पीड क्या होता है? इट इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा? ये 14 मीटर। और टाइम कितना है? 4 सेकेंड, तो हमने इसको लिखा दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 4। तो एवरेज स्पीड आपकी निकल के आ जाएगी 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम एक और तरीके से देखते हैं। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए इसके बीच में एवरेज स्पीड कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकेंड होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों होगी? क्योंकि डिस्टेंस 2 मीटर है और टाइम इसके बीच में कितना है? 1 सेकेंड है। इसके बीच में एवरेज स्पीड कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकेंड। इसके बीच में एवरेज स्पीड, हाँ एवरेज नहीं बोलना चाहिए, इसको स्पीड बोलना चाहिए। इसके बीच में स्पीड कितनी होगी? दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच में स्पीड कितनी होगी? दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस 5 है और इसके बीच में टाइम कितना है? 1 सेकेंड है। मतलब यहां से यहां तक स्पीड हुई 2 मीटर पर सेकेंड, यहां से यहां तक स्पीड हुई 3 मीटर पर सेकेंड, यहां से यहां तक स्पीड हुई 4 मीटर पर सेकेंड, यहां से यहां तक स्पीड हुई 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हम इन चारों को जोड़ दें और 4 से डिवाइड कर दें, तब भी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 14। 14 डिवाइडेड बाय 4, 14 डिवाइडेड बाय 4, तब भी आपकी एवरेज स्पीड आ गई, दैट इज 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये आप क्या कर सकते हैं? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी कर देंगे, तब भी एवरेज स्पीड आपकी निकल के आ जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे कोई हमने एक ब्लू ऑब्जेक्ट लिया, t बराबर 0 सेकंड पे ये यहाँ पे था, तो t बराबर 0 सेकंड पे इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चालू किया चलना, t बराबर 1 सेकंड में इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। t बराबर 2 सेकंड पे इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। t बराबर 3 सेकंड पे इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है? 7 मीटर पर सेकंड। t बराबर 4 सेकंड पे इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हम निकालते हैं उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। t बराबर 2 सेकंड पे इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हुई? दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या एक पर्टिकुलर टाइम पर जो हम स्पीड निकालते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड निकालना है, इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे और क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। तो इस लेक्चर में हमने समझा स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। थैंक यू।